नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान के 11,000 से ज्यादा सरपंचों को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने सरपंचों से एक बार फिर से वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं और स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा अब सीधा पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि अब वित्त विभाग के पीडी खाते से पंचायतों को पैसा लेना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भर के सरपंच लामबंद हो गए हैं। गांव के मुखिया यानी सरपंच अब मरुधरा की पंचायतों पर तालाबंदी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं। यानी अब सरपंचों को पंचायतों के विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं होगा। अब पंचायतों के पैसों का हिसाब किताब वित्त विभाग के पास होगा। वित्त विभाग सभी पंचायतों के लिए पीडी अकाउंट खोल रहा है। सरपंच को इन्हीं अकाउंट से पैसा विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा। सरपंच संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल का कहना है कि चाय के पैसों के लिए भी अब विभाग के पास आना होगा। इस अधिकार को छीनने से सरपंचों की मुसीबत बढ़ जाएगी। पीडी अकाउंट में सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है, जब ये पैसा पंचायतों के अंदर रहता है तो पंचायत अपना अकाउंट अपने लोकल बैंक के अंदर ये मेंटेन करती है, तो इसके ऊपर जितने भी पैसे रहते हैं उसके ऊपर ब्याज मिलता है। ये जो पीडी अकाउंट है, ब्याज रहित अकाउंट खोलना चाहती है सरकार। ये पैसा सरकार के पास में रहेगा और सरकार कभी भी आदेश कर सकती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ये हो गया, इसलिए पीडी अकाउंट से पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा। सरकार के इस फैसले के बाद सरपंचों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। जालौर जिले की भीनमाल समेत सभी पंचायत समितियों के बाहर सरकारी आदेशों की होली जलाई गई। सरपंचों का कहना है कि वित्त विभाग के अधिकारी पिछले दरवाजे से ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जा रहे हैं। इस खाते की कस्टोडियन सीधा राज्य सरकार होती है। ऐसे में पंचायतों की संवैधानिक रूप से वित्तीय स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। सरपंचों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने 3 दिन में आदेश वापस नहीं लिए तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज हमारी मांग ये है सर कि हमारे जो खाते पंचायतों के बंद करके ये जो डीआरडीएम खाते दे रहे हैं, ये बिल यहाँ पे पास होंगे, ग्रामों में विकास होगा, काम हमको करना पड़ेगा और पैसे ये देंगे। आगे का रूप है जिला कलेक्टर से लेकर राजस्थान सरकार तक हमारा विशाल धरना और हमारी विशाल ये मांग रहेगी कि सरकार तक ये मांग हम हमारी आवाज पहुंचाएंगे। हम जब तक खारिज नहीं करेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सड़कें भी जाम करेंगे और जनता के लिए हम तत्पर है और हमारी मांग जायज रहेगी। पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं, सरकार उन अधिकारों को कमजोर करना चाहती है। हमारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, सरपंचों की ये मांग रहेगी कि हमारे जो सरकार हमारे पीडी खाते को में ट्रांसफर कर रही है हमारा पैसा, उनके विरोध में जब तक हमारे पंचायती राज के तहत हमारे पंचायतों में खाते नहीं खोले जाते हैं तब तक हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। टोंक जिले के देवली में सरकार के इस फैसले के विरोध में सरपंच संघ अध्यक्ष चौथमल मीणा की अगुवाई में ब्लॉक के सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम देवली उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की हर पंचायत में विकास कार्यों के लिए सरकार स्टेट फाइनेंस कमीशन से सीधा पंचायतों के खातों में पैसा ट्रांसफर करती थी। ये राशि साल में 2 किश्तों के रूप में पंचायतों के खातों में दी जाती थी। मध्यम पंचायतों में 10-10 लाख और बड़ी पंचायतों के लिए 15-15 लाख की 2 किश्तों में मिलती थी। लेकिन अब ये व्यवस्था बंद कर दी है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब पंचायतों का पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। वित्त विभाग ने अब तक 8,000 पंचायतों के पीडी खाते खोल दिए हैं। सरपंचों को पंचायत के विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग से पैसा लेना होगा। ऐसे सरकार 2 साल से पंचायत राज की जो किस्तें हैं राज्य वित्त आयोग की और केंद्र वित्त आयोग की, 2 साल से पंचायतों में पैसा नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी पंचायतों का डायरेक्ट सरकार पीडी अकाउंट ट्रेजरी में खुला रही है। वो डायरेक्ट सरकार का खाता होता है, सरकार चाहे जब उन पैसों का इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह सरपंचों का काम जो पंचायतों का बाधित हो जाएगा। इस विरोध के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव जी, पंचायत राज सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव जी के नाम पे उपखंड अधिकारी के माध्यम से सभी सरपंचों द्वारा पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक में ज्ञापन दिया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद सरपंच सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। 13 जनवरी को सभी पंचायत मुख्यालयों पर कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे।
और 21 जनवरी को सभी 11,344 पंचायतों पर तालाबंदी करेंगे। गांव के मुखिया से वित्तीय अधिकार छीनने के बाद में एक बार फिर से विवाद हो गया है। अब सरपंच गांव के विकास के लिए पैसा तो खर्च कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ये पैसा वित्त विभाग से लेना होगा। यानी सीधे तौर पर सरकार ने सरपंचों के हाथ बांध दिए हैं। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।